टेकन बैक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई वॉज टेकन बैक बोलते हैं ऐसा, मैं सरप्राइज हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई थी। जब मैरी ने मुझे कहा, मैरी यहाँ पे किसी का नाम है, जब मैरी ने कहा कि टोल्ड मी द न्यूज़ आई वॉज टेकन बैक फॉर अ मोमेंट, जब न्यूज़ सुनाई तो मैं 1 मिनट के लिए तो हैरान हो गया। व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स आई वॉज मैरिड, जब बताया कि मैं शादीशुदा हूँ तो दे वर कम्प्लीटली टेकन बैक, एकदम से यूँ पीछे हो जाना, टेकन बैक मतलब ये क्या हो गया भाई, आइला जादू। थिंक ओवर का मतलब कंसिडर करना किसी चीज को केयरफुली। शी रियली ought टू थिंक इट ओवर बिफोर शी क्विट स्कूल, तो कोई चीज क्विट करने से पहले एक बार 10 बार विचार लो, कंtemplate कर लो। आई थिंक इट ओवर, मैं सोचूंगा फिर तुम्हें आंसर दूंगा, समझ गए। तो हर केसेस में यही आपको थिंक ओवर का मीनिंग दिख रहा है। थ्रो अवे और आउट, थ्रो अवे का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना, उसको यूजलेस चीज को फेंक देना, जैसे ओल्ड शूज को थ्रो अवे कर देना, न्यूज़पेपर को थ्रो अवे कर दिया हमने, गार्बेज को फेंक दिया। और गिव ऑफ भी मतलब होता है एमिट, एमिट का मतलब लाइट्स जैसे निकल रही है, ठीक है। सर्च लाइट थ्रोइंग आउट पावरफुल बीम्स, तो सर्च लाइट होती है पुलिस वालों के पास, तो उसमें से पावरफुल बीम निकल रही है, एमिट हो रही है। गाड़ी की हेडलाइट से पावरफुल बीम्स निकल रही है, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स होते हैं जो, ठीक है, उससे निकल रही है, एमिट होना। ही इज थ्रोइंग आउट द बीम्स और द लाइट्स। टाई समवन अप, इसका मतलब है बाइंड समवन्स हैंड एंड फीट सो दैट ही कैन नॉट मूव, तो किसी को बांध देना। तो टाई समवन अप बड़ा बेसिक सा लग रहा है कि थीव्स ने बांध दिया नाइट वॉचमैन को सेफ को ओपन करने से पहले। थ्रो अप, अब थ्रो अप के मीनिंग समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला मीनिंग होता है उल्टी कर देना, आई स्पेंट ऑल नाइट थ्रोइंग अप, सारी रात में उल्टी करता रहा, मैं थोड़ा सा झुका और मैंने उल्टी कर दी, ठीक है। लॉन्ग कार जर्नीज पे लोग थ्रो अप कर देते हैं, ठीक है, मोशन सिकनेस हो जाता है। एक थ्रो अप का मतलब ये भी होता है त्याग देना किसी चीज को, रिलिंक्विश कर देना किसी प्लान या किसी वर्क को। जैसे सडनली वो जॉब से टायर्ड हो गई थी तो उसने थ्रू इट अप कर दिया, मतलब उसने छोड़ दी जॉब, अबैंडन कर दी। जॉब को थ्रो अप करने का मतलब वही सेम चीज है यहाँ पे, और वो अफ्रीका चला गया मतलब उसने छोड़ दिया। ट्राई ऑन, ट्राई ऑन का मतलब किस चीज को पहन कर देखना कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। जनरली क्लॉथिंग के लिए यूज करते हैं कि ये फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बड़ा कॉमन सा है कि ट्राई ऑन द शूज टू सी फिट दे फिट, कि सही है कि नहीं है, वरना साइज ऊपर नीचे देखे फिर। तो ये तो बड़ा बेसिक सा है ना। शी लाइक्स टू ट्राइंग ऑन हर मम्स क्लोथ, मम्मी के कपड़े पहनना उसे पसंद है, मम्मी की साड़ी पहनना उसे पसंद है ना। मम्मी के कपड़े अच्छे लगते हैं कुछ लड़कियों को। ट्राई इट ऑन होता है, इसका मतलब है किसी को धोखा देना बुरी तरीके से बिहेव करके, ठीक है। स्पेशली इन ऑर्डर टू डिस्कवर हाउ मच ऑफ योर बैड बिहेवियर विल बी अलाउड, मतलब जानबूझकर बुरा बनना, और इसलिए बनना कि ये देखना कि कब तक ये मुझसे परेशान रहेगा, मतलब कब तक मेरी ये हरकतें हैं बर्दाश्त कर सकता है। तो ट्राई इट ऑन, वो बीमार नहीं है, वो बस ट्राई इट ऑन कर रहा है, मतलब वो प्रिटेंड कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है, और वो मेरा पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, ठीक है, जब तक मैं इरिटेट ना हो जाऊं। किड्स जो है वो क्या करते हैं, ट्राई इट ऑन करते हैं विद अ न्यू बेबी सिटर। बेबी सिटर मतलब कोई बच्चे का ध्यान रखने आ रही है, तो बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं उसको, है ना, जानबूझ के नाक में दम करते हैं, इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ट्राई इट ऑन। टर्न डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, ऑफर को, एप्लीकेशन को और एप्लीकेंट को। जैसे रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, इनविटेशन को टर्न डाउन कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। वी टर्न देम डाउन बिकॉज ऑफ देयर ऑफर टू लो, उनका ऑफर जो था, वो ऑफरिंग जो दे रहे थे वो बहुत कम थी, ठीक है। कंपनी ने ऑफर किया एक ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, बट उसने टर्न डाउन कर दिया, मतलब रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, अस्वीकार कर देना। टर्न डाउन का मतलब आवाज कम करना भी होता है, टर्न अप का मतलब बढ़ाना, टर्न डाउन का मतलब कम करना। प्लीज टर्न द रेडियो डाउन, ही टर्न डाउन द टीवी, बंद कर देना, आवाज कम कर देना, टर्न डाउन वो भी होता है, ठीक है, ताकि रूममेट जो है स्टडी कर सके, तो उसने टीवी को टर्न डाउन कर दिया, आवाज कम कर दी। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ तो बेसिक्स है, पता है, स्विच ऑफ कर देना, स्टॉप कर देना किसी चीज को, है ना। लाइट्स को टर्न ऑफ कर दिया, क्लियर है। वाटर टैप को टर्न ऑफ करने की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट हमने देखने हैं। एक टर्न ऑफ का मतलब ये भी होता है टू लीव वन रोड इन ऑर्डर टू ज्वाइन अनदर रोड, ठीक है। डे टर्न ऑफ द मेन रोड, तो मेन रोड से मुड़ गए या मेन रोड पे चले गए, तो कहीं से एक रोड से चलते चलते दूसरी पे चले जाना, ठीक है, टर्न ऑफ, मोड ले लेना। टर्न ऑन, टर्न ऑफ बंद कर देना, टर्न ऑन चालू कर देना। अच्छा, टर्न अप बढ़ाना होता है, टर्न डाउन कम करना होता है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अभी ये क्या था, ये टर्न ऑफ था,
इससे पहले क्या था भाई? हाँ, टर्न डाउन था ना। तो टर्न अप बढ़ाना होता है, टर्न डाउन कम करना होता है, ये तो आपको पता लग गया था। टर्न ऑफ तो बंद ही कर देना होता है पूरी तरीके से। टर्न ऑन का मतलब चालू कर देना, ठीक है। तो टर्न ऑन चालू, टर्न ऑफ बंद। टर्न अप बढ़ा देना, टर्न डाउन कम कर देना, बेसिक सी बात है। शी टर्न ऑन द शावर टू टेक बाथ, तो शावर ऑन किया नहाने के लिए। लाइट्स को टर्न ऑन किया। अच्छा, टर्न ऑन का मतलब ये भी होता है किसी पर झपट्टा मार लेना, फिजिकली अटैक कर लेना। जैसे टाइगर, इंपॉर्टेंट है ये वाला मीनिंग। टाइगर ने टर्न ऑन किया ट्रेनर के ऊपर और स्ट्रक हिम टू द ग्राउंड, और उससे झपटा मार के नीचे गिरा दिया। टर्न ऑन। टर्न ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। टर्न ओवर का मतलब है कि आप इस साइड है तो उस साइड चले गए, या कोई चीज ऐसे है तो पलट गई है, टर्न ओवर कर गई है। टर्न समथिंग सो दैट द साइड प्रीवियसली अंडरनीथ इज एक्सपोज, मतलब कोई चीज ऐसे थी तो आपने टर्न ओवर कर दी, तो कोई चीज नीचे थी अंडरनीथ थी तो वो एक्सपोज होगी अब। समझे कि नहीं? शी टर्न ओवर द स्टोन, पत्थर पड़ा था उसे उल्टा कर दिया। बोट टर्न ओवर कर गई है और 10 पर्सन जो है वो ड्राउन कर गए हैं, मतलब वो डूब गए हैं। एक टर्न ओवर का मतलब ये भी होता है पासे पलट लेना। पासे पलटने का मतलब है कि पोजीशन शिफ्ट कर लेना, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टर्न ओवर, उस साइड जाना मेरे लिए मुश्किल है। टर्न इन, टर्न इन का मतलब होता है सोने जाना। आई एम गेटिंग स्लीपी, आई थिंक आई टर्न इन, अब मैं सोने जाऊंगा। इट्स टाइम टू टर्न इन का मतलब इट्स टाइम टू गो टू बेड, गुड नाइट। टर्न आउट इंपॉर्टेंट है भाई, सुना भी होगा आपने 1000 बार। टर्न आउट का मतलब है प्रूव टू बी द केस, समहाउ टू एंड इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब एग्जांपल देखो, द जॉब टर्न आउट टू बी बियॉन्ड हिज रादर लिमिटेड एबिलिटीज, मतलब जितना उसने सोचा था कि इतने में हो जाएगा, इसकी एबिलिटीज यहाँ पे काम आएंगी और वो काम निपटा देगा, बट उससे कई ज़्यादा गुना निकली, कई गुना ज़्यादा निकली। तो कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर तरीके से हुई, वो टर्न आउट है। प्रूव टू बी द केस, समहाउ टू एंड इन अ पर्टिकुलर वे, सोचा क्या था और हो कैसी गई। जैसे आई होप एवरीथिंग टर्न्स आउट ऑल राइट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ हर चीज़ बढ़िया हो जाए, तो किसी चीज़ का पर्टिकुलर तरीके से होना। पार्टी डिड नॉट टर्न आउट वेल, तो पार्टी बढ़िया तरीके से नहीं हुई। नथिंग एवर टर्न आउट राइट फॉर मी, कुछ भी मेरे लिए सही नहीं होता है, तो किसी चीज़ का होना पर्टिकुलर वे में। एक टर्न आउट का मतलब खुलासा हो जाना, एक्सपोज हो जाना, सबके सामने आ जाना, रिवील हो जाना। टू बी नोन और डिस्कवर्ड फाइनली, या फिर सरप्राइजिंगली। ही टोल्ड हर दैट शी वॉज अ स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मतलब अविवाहित महिला। तो उसने बताया उसको कि वो स्पिंसर है, बट इट टर्न आउट दैट शी वॉज मैरिड विथ 6 चिल्ड्रन। यहाँ पे शी ही आएगा भाई। ही टोल्ड हर दैट, लड़के ने लड़की को बताया कि वो स्पिंस्टर है, बट बाद में पता चला कि वो मैरिड है 6 चिल्ड्रन से। कुछ ये ही शी का गड़बड़ हो रखा है। यहाँ पे शी कर लो, यहाँ पे हिम कर लो। तो ऐसा कर लेते हैं, शी ने ही को बताया कि भाई शी जो है वो तो अविवाहित है, बट बाद में पता लगा वो तो मैरिड है, 6 बच्चों की माँ है वो। तो टर्न आउट का मतलब बाद में पता लगना। इट टर्न्स आउट दैट, बाद में पाया गया क्या कि शी हैड नोन हिम व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब से वो बचपन में थे तब से वो एक दूसरे के दोस्त है, ऐसा बाद में हमें पता लगा। द ट्रुथ टर्न आउट टू बी स्ट्रेंजर देन वी एक्सपेक्टेड, जैसा हमने सोचा था ट्रुथ तो उससे कई गुना अजीब निकला, बड़ा विचित्र निकला। सोचा भी नहीं था कि सच ऐसे सबके सामने आएगा। तो टू बी नोन और टू डिस्कवर्ड। अब देखो, टर्न आउट का एक मतलब और भी होता है टू गो समवेयर। एक मिनट रुकना, हाँ, टू गो समवेयर, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, हाँ, गो समवेयर, बिल्कुल सही। और जनरली ये वोट के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, वैसे हम जनरली भी यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। 70% जो इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरेट मतलब वोटर, टर्न आउट टू वोट, तो वो वोट करने के लिए आए, तो कहीं पे जाना। और लॉट ऑफ पीपल टर्न आउट फॉर अ मीटिंग, तो मीटिंग के लिए आए। स्टूडेंट्स टर्न आउट फॉर द सेमिनार, तो मतलब सेमिनार के लिए आए, तो कहीं जाना। अच्छा, टर्न आउट का मतलब प्रोड्यूस, मतलब उत्पादन भी होता है। कोई चीज प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है। द क्रेमरी टर्न्स आउट 200 टन्स ऑफ द क्रीमरी टर्न्स आउट 200 टन्स ऑफ बटर अ वीक, तो उस क्रीम से 200 टन मक्खन जो है वो निकलता है। तो किसी पर्टिकुलर चीज से कुछ निकलना, ठीक है भाई, उत्पादन होना, प्रोड्यूस होना, जनरेट होना। टर्न आउटर रूम का मतलब किसी रूम को क्लियरली साफ कर देना, ठीक है।
क्लियरली, क्या क्लियरली और साफ एक ही बात है, क्लीन कर देना थॉरली, अच्छी तरीके से। हनी जो है वो कभी क्या नहीं करता है, रूम को टर्न आउट नहीं करता, मतलब रूम को साफ नहीं करता। टर्न अप आ गया ना वो। देखो एक तो होता है टर्न अप किस जगह पे पहुंचना, जैसे मैंने किसी को बुलाया था तो वो नहीं आया तो मैं बोलूँगा ही डिड नॉट टर्न अप, वो नहीं पहुंचा, वो नहीं आया। अराइव और टेक प्लेस, एक तो ये मीनिंग है कि हाफ द गेस्ट फेल्ड टू टर्न अप, आधे गेस्ट तो आए ही नहीं। वी अरेंज टू मीट एट द स्टेशन, हमने कहा था कि स्टेशन पे मिलेंगे बट शी डिडंट टर्न अप, वो नहीं आई। शी टर्न अप माई हाउस लेट वन नाइट, एक रात मेरे घर पहुंच गई वो, ठीक है। और टर्न अप का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर देना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि टर्न अप द रेडियो प्लीज। अब एक टर्न अप का मतलब ये भी होता है टू हैपन और टू टेक प्लेस। हु कैन से बट विल टर्न अप, क्या आ जाए। टर्न अप का मतलब कौन कह सकता है कि जिंदगी में क्या हो जाए, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट। आई एम सॉरी आई वॉज लेट, समथिंग टर्न अप, कुछ आ गया था लास्ट मिनट में इसलिए मैं लेट हो गई। समथिंग टर्न अप, कुछ आ गया था, कोई काम आ गया था, सो आई कुडंट गो टू प्ले, तो मैं नहीं खेल पाई, ठीक है। तो किसी चीज का कुछ हो जाना, अचानक से हो जाना। टू फाइंड समथिंग भी इसका मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना, स्पेशली बाय चांस। जितने भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे हैड टर्न अप, वो अचानक से नजरों के सामने आ गए। आर फर्स्ट लुक एट द रिकॉर्ड्स डिड नॉट टर्न अप एनीथिंग, मतलब हमारे सामने कुछ नहीं आया जब हमने पहली बार रिकॉर्ड्स को देखा था। तो कुछ ढूंढना, स्पेशली बाय चांस। अगला है टर्न इनटू, टर्न इनटू का मतलब कन्वर्ट इनटू, तब्दील कर देना, किसी चीज में बदल देना। आफ्टर द वर्क इज ओवर ही टर्न्स इनटू अ फेयरली नाइस पर्सन, मतलब जब काम पे होता है तो रूड होता है हॉस्टाइल नेचर होता है, और घर जाता है तो बिल्कुल साधु संत बाबा बन जाता है। रूम टर्न इनटू अ वेरी प्लेजेंट प्लेस व्हेन द लाइट्स आर डिम, वो ब्लू लाइट्स लगा लेते हैं एलईडी, तो रूम बड़ा मस्त सा हो जाता है, कोजी कम्फी हो जाता है ना। तो टर्न इनटू। चलिए अगला आपके सामने है वॉच आउट। तो वॉच आउट क्या है भाई, वॉच आउट का मतलब लुक आउट, बी केयरफुल, वॉर्न समवन ऑफ डेंजर दैट सीम्स लाइकली टू हैपन। जैसे वॉच आउट बोलते हैं ना, देख के चलो, ध्यान से, सतर्क रहो, बिवेयर रहो, तो वही है। इफ़ यू डू नॉट वॉच आउट, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ही माइट हार्म यू, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो कॉशियस होना, तो चोरों से या जेब कतरों से सावधान रहें, बोलते हैं ना ऐसा, ध्यान से चलो। इट्स रादर वेट ओवर देयर, गीला है यहाँ पे, आप गिर सकते हो। वाइप अवे, वाइप अवे का मतलब क्लीन कर देना, साफ कर देना, मोप कर देना किसी चीज़ को, एलिमिनेट कर देना वाइप करके। जैसे गंदगी को, कीचड़ को आपने वाइप अवे कर दिया है, ब्लड के जो मार्क्स थे उसे वाइप अवे कर दिया है, तो हटा देना निशान को, दाग धब्बों को। वाइप आउट का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, एनाइलेट कर देना। रॉयट ने वाइप आउट कर दिया पूरी फैमिली को, दंगे में पूरा परिवार तबाह हो गया। वी मस्ट ट्राई टू वाइप आउट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, कंट्री से पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, ख़त्म करने की, करप्शन को ख़त्म करने की, रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करें तो वाइप आउट है। वाइंड अप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइंड अप का मतलब किसी चीज़ को समाप्त करना, एंड करना। ब्रिंग और कम टू एन एंड, एंड अप इन ए स्पेसिफाइड सिचुएशन, स्टेट और प्लेस। जैसे प्रिंसिपल वुड वाउंड अप, ये पास्ट में गया हुआ है, वाइंड का पास्ट फॉर्म है वाउंड। प्रिंसिपल वाउंड अप द मीटिंग बाय थैंकिंग द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को थैंक करते हुए मीटिंग को खत्म किया। वाइंड अप किया, वाउंड अप किया, एक ही बात है। वी वर फोर्स टू वाइंड अप द बिजनेस, हम मजबूर हो गए थे बिजनेस को खत्म, बंद करने के लिए, क्योंकि हैवी लॉस हो रहा था। तो वाइंड अप का मतलब किस चीज को समाप्त कर देना। वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब है टू बी द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, या फिर फाइंड रिजल्ट, या फिर सोल्यूशन। वर्कआउट का मतलब ढूंढना किसी चीज को, हिसाब किताब करना। दीज फिगर्स वर्क आउट डिफरेंटली ईच टाइम आई ऐड दम, मतलब जब भी मैं उनको ऐड करता हूँ हमेशा कोई अलग ही कैलकुलेशन आ रही है। टू बी द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, जैसे एक बार गिने 50 नोट थे, फिर दूसरी बार गिने 49 थे, तीसरी बार गिने 51 थे। तो दीज फिगर्स वर्क आउट डिफरेंटली ईच टाइम आई ऐड दम। इनफैक्ट द ट्रिप वर्कड आउट चीपर देन वी हैड एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा था उससे चीपर निकला, जितना हमने कैलकुलेट किया था उससे सस्ता निकला। दे यूज देयर कैलकुलेटर टू वर्कआउट, वर्कआउट मतलब सोल्यूशन निकालने के लिए कैलकुलेटर का यूज किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए। वर्कआउट का एक मतलब ये भी होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कि वो बेहद इंटेलिजेंट है एंड कैन वर्क आउट एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। किसी चीज का पर्टिकुलर तरीके से होना, ये तो काफी सारे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है। लेट्स होप दिस न्यू जॉब वर्क्स आउट वेल, होप करते हैं कि ये जॉब अच्छी जाए। हाउ इज द न्यू प्रोसीजर वर्किंग आउट, कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है नया प्रोसीजर, सब सही चल रहा है, सब अच्छे से हो रहा है।
तो किसी एक चीज का पर्टिकुलर वे में होना। वर्कअप का मतलब है इमोशंस को अराउज कर देना ऑफ समवन ऑफ समथिंग, एक्साइट समवन और समथिंग, भावनाओं को जगाना। जैसे स्किलफुल पॉलिटिशियन क्राउड को वर्कअप करते हैं, मतलब उनके अंदर की भावनाओं को उत्तेजित कर देते हैं और फिर वोट गेन कर लेते हैं। वट आई रीड इन द न्यूज़ पेपर रियली वर्कड मी। अब कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी आती है न्यूज़पेपर में जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनली टच्ड होते हैं और वो हमें हमारे अंदर या तो अच्छे या बुरे इमोशंस को उत्तेजित करने में कामयाब हो जाती हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस को कम्युनल राइट्स को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, कम्युनल राइट्स के जो इमोशंस हैं उनको नहीं जगाना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी सारे एग्जाम्पल भी वही हैं वर्कअप के। वर्कअप ही बोला है ना मैंने, हाँ वर्कअप। वर्क अपॉन और ऑन, इसका मतलब है एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ऑन और टू कन्विंस, मतलब अपना दबदबा दिखाना किसी को, या अपना दबदबा यूज करके किसी को कुछ कन्विंस करना या परसुएड करना। लीडर ने ट्राई किया मॉब को वर्क अपॉन करने का, मतलब उनको कन्विंस करने का, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखाने का। आई वर्क अपॉन हर, मैं अपने ऊपर काम करूंगा, आई एम श्योर शी विल एग्री। आई वर्क अपॉन हर, सॉरी उसके ऊपर काम करूंगा और आई एम श्योर वो एग्री करेगी, मतलब उसके साथ मेहनत करूंगा। इफ यू वर्क ऑन हिम, अगर आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, ही माइट चेंज हिज माइंड, तो वो अपना दिमाग बदल सकता है अगर आप उसके ऊपर एफर्ट लगाएंगे तो दो मीनिंग है यहाँ पे। वॉकआउट का मतलब अचानक से गुस्से में कहीं चले जाना, जैसे ही हैज वॉकड आउट इन अ टेम्पर, गुस्से में कहीं चला गया नाराज होकर। पेरेंट्स जो है वो वॉकड आउट कर गए प्रोटेस्ट में, ठीक है, तो प्रोटेस्ट करते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए नाराज होके वो चले गए। ठीक है, ही वॉकड आउट ऑन हिज वाइफ एंड 2 किड्स, बच्चों को छोड़ के चला गया, वाइफ को छोड़ के चला गया। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया। वैसे तो 2 एग्जाम्पल काफी होते हैं, फिर भी कुछ कुछ में मैंने 3-3 4-4 लिखे हैं आपकी सहूलियत के लिए, आप पढ़ सकते हैं वाकई। वेट ऑन या अपॉन, इसका मतलब किसी को सर्व करना, किसी की सेवा करना। जैसे उसने कस्टमर्स की सेवा की, वेट ऑन ऑल डे एट द डिपार्टमेंट स्टोर। सारा दिन वो टीवी के सामने बैठा रहता है और एक्सपेक्ट करता है मी टू वेट ऑन हिम, कि मैं सारा दिन उसकी सेवा करूंगा, उसके लिए चीजें लाई जाऊंगा। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ जो है उसकी सेवा करेगी हैंड एंड फुट, दिलो जान से, सारा टाइम लगी रहेगी उसके लिए। मेड जो है उसे अपॉइंट किया गया उसकी सेवा करने के लिए, हर की सेवा करने के लिए, हर कोई लड़की है उसकी सेवा करने के लिए, उसे सर्व करने के लिए, केटर करने के लिए। वेयर अवे इंपॉर्टेंट है भाई, इसका मतलब होता है कोई चीज इरोड हो गई है, घिस गई है, डैमेज हो गई है, कोई चीज थिन हो गई है, स्मूथ हो गई है, काफी बार यूज करने से कोई चीज घिस जाती है ना। जैसे इन सम डिसीज जो प्रोटेक्टिव लेयर है जॉइंट की वो वेयर अवे कर जाती है, तो घुटना घिस गया है। जैसे इरोजन की वजह से वोर अवे, वोर ये पास्ट में गया हुआ है, ठीक है, सरफेस जो है वो घिस गया है। स्टेप्स हैड बीन worn अवे बाय द फीट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, तो निशान बनाए गए थे, तो वो निशान बेसिकली घिस गए हैं, लोग उसके ऊपर इतनी बार चले हैं तो कहीं निशान बनाए गए थे। वेयर आउट, वेयर आउट का मतलब है यूज करना और तब तक यूज करना अंटिल नो लॉन्गर इन दी गुड कंडीशन और वर्किंग ऑर्डर, मतलब जब तक कोई चीज खत्म नहीं हो जाती ना तब तक उसे यूज करना। चिल्ड्रन वेयर आउट देयर शूज वेरी क्विकली, मतलब कहते हैं ना जूते जल्दी घिस दिए, कितनी बढ़िया सा चीज लेके दे दो, इसने तो नुकसान ही करना है, इसने जल्दी खराब कर देना है, इसको तो सेकंड हैंड लेके दो, ऐसा बोलते हैं जनरली। चीप क्लोथ जो हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, जल्दी घिस जाते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ ड्राइविंग टू वेयर आउट एन इंजन, तो इंजन को घिसाने के लिए, इंजन को डैमेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा तब इंजन खत्म होगा। जीन्स जो है वो वोर्न आउट हो चुकी है क्योंकि मैंने उसे कई बार पहन लिया तो रंग उड़ गया, घिस गई है, ठीक है, अब घिस गई तो घिसने वाला भी फैशन बन गया अब तो है, फाड़ दो उसे और थोड़ा सा। एक मीनिंग और भी होता है वेयर आउट का, एक्सट्रीमली टायर्ड को भी बोलते हैं, एग्जॉस्ट हो जाना बहुत ज़्यादा। सारी रात काम कर रहा था, है ना, और आई एम वॉर्न आउट, तो मैं थक गया। सारी बुक्स को पैक करते करते मैं वॉर्न आउट हो गया, मतलब मैं थक गया। जर्नी ने उसे वॉर आउट कर दिया, ये पास्ट में गया हुआ है सब, तो उसे थका दिया। वियर ऑफ, ये लास्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब, इसके बाद सारे खत्म है हमारे जितने भी हमें इंपॉर्टेंट करने थे। वियर ऑफ का मतलब इफेक्टिवनेस को लूज कर देना या डिसअपियर हो जाना ग्रेजुअली। जैसे ड्रग्स जो है, सॉरी इफेक्ट जो है ड्रग के वो वियर ऑफ हो गए हैं, तो ड्रग लिया था तो एकदम से इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो लूज हो रही है, अब ड्रग का असर कम हो रहा है। इफेक्ट जो है पेन किलर का वो वोर ऑफ हो रहा है, तो मतलब वो कम हो रहा है, और अब मेरे फिर दांत में दर्द होना शुरू हो गया।
आई वॉज एनोइड एट फर्स्ट बट माई एंगर वोर ऑफ, पहले तो मैं चिड़चिड़ा और तो गुस्सा आता, बट फिर धीरे धीरे मेरा गुस्सा जो है कम हो गया। तो फेड, ड्विंडल, लेसन, डिमिनिश, डिक्रीज, वेन और सबसाइड। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे फ्रेजल वर्ब जो हैं वो ओवर होते हैं।